यह है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। पहला है इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को या तो साइन बना लें या दोनों को कॉस बना लें। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे कि साइन मैं लिख दूँ 90 माइनस 30 डिग्री, साइन 90 माइनस 30 डिग्री हो गया मतलब साइन 60 डिग्री। और ये किसके बराबर हुआ? साइन 60 डिग्री कॉस 30 के बराबर होता है। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री हो गया, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और ये कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू बराबर। ऐसे ही अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करें तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे थोड़ा। कॉस 90 माइनस, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कोई 60, तो किसके बराबर होना चाहिए? ये फॉर्मूले के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 60 कॉस 90 माइनस 60 डिग्री होगा साइन 60 डिग्री। और इसकी वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। ये हो गया 90 माइनस 60 यानी कि कॉस 30 डिग्री, और साइन 60 डिग्री बराबर रहते हैं। कॉस 30 डिग्री रहता है √3/2 और साइन 60 डिग्री भी √3/2 वैल्यू रहती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। वैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट का ले लें तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर अगर हम लें सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का साइन हो जाता है। ऐसे ही सेक का कोसेक हो जाता है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा है। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और अगर कोसेक का करें, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा, तो साइन का कॉस हो जाता है। तो यहाँ भी सेक थीटा हो जाता है वो, जो कि कॉस का उल्टा है। तो अब हम इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे यही फॉर्मूलेज। अब साइन 18 डिग्री लिख दिया, ऊपर साइन 18 ही रखा है। नीचे कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर से पता चलता है 90 माइनस 18 डिग्री है ऊपर, तो 90 माइनस मैंने 18 कर दिया। तो 90 माइनस 18 तो 72 डिग्री रहता है। अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, एंगल खाली मैंने 90 माइनस 18 लिखा है बस। तो साइन 18 ऊपर वाला हो गया, वो तो साइन 18 ही रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा था, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है? 18 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 18 डिग्री। अब ऊपर और नीचे सेम ही है, तो ये कट जाएगा और आंसर आ गया 1। इसके बाद अगला पार्ट देख रहे हैं।
अब इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, tan 26 बाई cot 64। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में 26 + 64 करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा होगा, तो हमें पता चल जाता है कि यही वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं हमें। एक को हम tan रखेंगे, दूसरे को cot को tan बना सकते हैं, या दोनों को cot बना सकते हैं। और ये एंगल अगर हम जोड़ेंगे, ये किसी भी क्वेश्चन में हमें पता चल जाता है इसको देख के। तो cot 90 माइनस थीटा अगर करें तो tan थीटा आता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 64 है, इसको लिख tan 26 ऐसे रखा, cot को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस ऊपर कितना है 26, तो 26 लिख दिया, कितना आ गया 64 आया था 90 माइनस 26। तो अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, अब tan 26 हो गया और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमने प्रॉपर्टी लगा दी, tan cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल, और थीटा कितना है 26, तो 26 आ गया और दोनों ऊपर नीचे कट गया तो 1 आ गया। इसी का थर्ड पार्ट, cos 48 माइनस साइन 42। अगर 48 42 मैं जोड़ूँ तो 90 आ जाता है, तो इसमें से या तो साइन बना लेते हैं तो या cos बना लेते हैं। तो cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, 48 को, सेम ही चीज़ है। और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा फिर वो साइन 42, ये है। अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। 31 + 59 करें तो 90 आता है। तो एक को हम कोसेक को या तो सेक बना लें या सेक को कोसेक बना लें। इसको लिख सकते हैं कोसेक 31 क्या है 90 माइनस 59, एंगल भी यहाँ पता चली जाता है। 90 माइनस 59 करेंगे तो 31 आएगा, तो कोसेक 90 माइनस 59 लिख दिया इसको, और माइनस सेक 59। अब ये हो गया कोसेक 90 माइनस 59, यानी कि हो गया सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 59 माइनस सेक 59 इज इक्वल टू 0। Question number 2, here show that first part tan 48 degree, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो अगर हम देखें तो 48 और 42 इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, दोनों 90 होते हैं मिला के, और 23 और 67 ये भी 90 होते हैं। सेकंड पार्ट, ये cos 45 cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 42 है 48 है, तो दोनों मिला के 90 हो जाता है। तो tan 48 और tan 42 को एक साथ लिख लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। tan 42, इसके बाद tan 23 और tan 67 एक साथ लिख सकते हैं। (48) और 42 और ये 23 और 67,
ये हो गया tan 48 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48 लिख दें, तो बात तो सेम है। और ये कॉट हो जाएगा। ये हो गया tan, इसको 23 रख लेते हैं, इसको tan 90 माइनस 23। अब उसके बाद ये हो गया tan 48 tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि कॉट 48 डिग्री हो जाएगा। इधर tan 23 इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 23। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan 48 लिखा, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा 1/tan 48 आ गया। ऊपर नीचे कट जाएंगे, ऐसे ही tan 23 इंटू 1/tan 23, तो 23 और 23 कट गए, ये आ गया आंसर 1। अब उसके बाद सेकंड पार्ट, ये है cos 38 डिग्री cos 52। 38 और 52 देखें तो फिर से 90 आ रहा है, तो इसको एक को साइन और एक को कॉस बना लेंगे, उधर दूसरे को साइन और एक को कॉस बना के कर सकते हैं, दोनों फिर कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो cos 38 डिग्री, और इसको ले सकते हैं cos 52 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, cos 90 माइनस 38, आगे माइनस साइन 38, ये cos 38 cos 90 माइनस 38, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 38 और साइन 38। साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 डिग्री। ये हो गया साइन 38, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है cos 38 डिग्री। ये हो गया, और ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज 2a बता रखा है कि 0 से 90 के डिग्री के बीच में है। तो tan 2a फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पता करनी है। इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं कि उधर भी अगर tan 2a को cot बना दें तो उसको कैसे, अगर cot 90 माइनस 2a लिख दें तो cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, अगर cot 90 माइनस थीटा की फॉर्मूला है tan थीटा, अगर थीटा की जगह 2a लिख देते तो क्या होता, tan 2a हो जाता। तो 90 माइनस, ये तो हमारे फॉर्मूले हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अगर इसको मैं लिख दूं cot cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a क्या होगा, tan 2a, तो सेम चीज़ हमने ऐसे लिख दिया है। और cot a माइनस b, अब दोनों तरफ cot आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है। cot, इसका मतलब एंगल बराबर होंगे, एंगल क्या है 90 माइनस 2a,
इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री। अब उसको सॉल्व कर लेंगे। 90 प्लस 18, उधर से 18 इधर आएगा तो प्लस 18 इज इक्वल टू -2a उधर जाएगा तो +2a हो जाएगा, 2a + a। तो ये हो गया 3a और इधर आ गया 108। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो गया 36। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो ये होगी a की वैल्यू और ये हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ tan A इज इक्वल टू cot B, tan A cot B के बराबर है किसी ट्राइंगल में, प्रूव A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस बी 90 डिग्री होगा अगर tan A cot B के बराबर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, या तो दोनों को cot बना लेते हैं या दोनों को tan बना लेंगे। अब जैसे tan A ये हो गया cot 90 माइनस tan A को लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो 90 माइनस A लिख दिया और cot B है। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि cot 90 माइनस A B के बराबर होगा क्योंकि एंगल बराबर होंगे। अगर cot 90 माइनस A cot B के बराबर है तो 90 माइनस A इज इक्वल टू B। अगर मैं A उधर ले जाऊँ तो A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये याद रखना है कि tan A को हम cot 90 माइनस A लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इधर भी cot हो गया उधर भी cot। अब वो तभी ये बराबर होंगे जब उनका एंगल बराबर होगा, यानी कि 90 माइनस A जब B के बराबर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ sec 4a इज इक्वल टू कोसेक। इसका मतलब sec और कोसेक यूज़ कर रहे हैं इधर, और हमको कन्वर्जन का फॉर्मूला तो पता ही है, a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब हो गया 90 से कम है। तो sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, और फाइंड a, हमको a फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, sec 4a को हम कोसेक बना सकते हैं। अब हमको फॉर्मूला पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा हो इज इक्वल टू, कोसेक का उल्टा हो जाता है sec थीटा। तो अगर sec 4a है तो कोसेक अगर 90 माइनस 4a है तो वो हो जाएगा sec 4a के बराबर। तो sec 4a की जगह हम कोसेक 90 माइनस 4a भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब कोसेक दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एंगल बराबर होगा। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस 20। अब a को एक तरफ कर लेंगे और 90 और माइनस 20 उधर है, तो 90 इधर 20 आया तो प्लस 20 हो गया, उधर 4a उधर जा रहा तो प्लस 4a हो गया। a प्लस 4a होता है 5a, और ये हो गया 110। तो a की वैल्यू आ गई 110/5, यानी कि 22 आ गई है। a इज इक्वल टू 22। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ए बी सी 3 एंगल हैं किसी ट्रायंगल के। फिर हमें क्या निकालना है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये सारे एंगल है। शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो ये हम कैसे शो कर पाएंगे, अगर हम देखें कि किसी ट्रायंगल में 3 एंगल हैं ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। अगर ये a प्लस बी प्लस सी, मेरे को b प्लस सी बाई टू चाहिए और उधर a बाई टू, तो मैं 2 से डिवाइड क्यों ना कर दूँ उसको। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, उधर ये आ गया 90 डिग्री, 90 आ गया, और इधर आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई टू। लेकिन मेरे को b प्लस सी बाई टू चाहिए अलग से और a बाई टू अलग से, तो क्यों ना हम इसको अलग कर दें। तो ये हो जाएगा a बाई टू अलग कर दिया प्लस b प्लस सी बाई टू, इस तरह से अलग तो कर सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर a बाई टू को उधर ले जाएं तो ये हो गया b प्लस सी बाई टू। अगर b प्लस सी बाई टू को उधर ही रखते हैं तो 90 माइनस a बाई टू उधर चला जाएगा। तो ये है b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। अब इसको आगे क्या करना है, साइन b प्लस सी बाई टू निकालना हमने। एंगल तो हमको पता चल गया कि b प्लस सी बाई टू किसके बराबर है, 90 a बाई टू। अगर मैं इसका साइन निकालता हूँ, अगर एंगल बराबर है तो साइन b प्लस सी बाई टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू के बराबर होगा। और साइन 90 माइनस a बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस a बाई टू, क्योंकि इधर और उधर साइन निकाला हमने, तो 90 माइनस a बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस a बाई टू। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। साइन 90 माइनस a बाई टू कॉस a बाई टू और b प्लस सी बाई टू। जब एंगल बराबर है तो उन दोनों का साइन लिया तो वो भी बराबर होंगे। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया कॉस a बाई टू। तो ये प्रूव हो गया। ये तो हमारा इसको हम तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस्ट 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रायंगल in term of trigonometric ratio and angle between 0 and 45 डिग्री के बीच में इसको एक्सप्रेस करना है। तो 0 और 45 में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जबकि ये तो 67 डिग्री है और cos 75। लेकिन साइन 67 को तो हम लिख सकते हैं नाइन्टी माइनस साइन 90 माइनस
अगर साइन 64 है तो 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा यानी कि 26। और 67 डिग्री हो तो 90 माइनस, उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23, तो वो कॉस 23 हो जाएगा। अब कॉस 75 कितना हो सकता है साइन, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, और कॉस 90 माइनस 15, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये हो गया साइन 15 डिग्री। और इसको ऐड करेंगे तो कॉस 26 प्लस साइन 15 डिग्री, हमने इसका आंसर लिख दिया। और अगर वो 67 डिग्री था तो इधर कॉस 23 डिग्री लिखना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने उसका हम राइट साइड में लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यूज़ की है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये राइट साइड में जब हम पेपर कर रहे हैं तो उसमें लिख सकते हैं।